वर्ग निकालने के लिए एक ऐसा मैं ट्रिक लेके आया हूँ आप सभी के लिए। मैं एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो पे आए हैं तो लाइक ठोक के जाइएगा, है ना। लाइक ठोक के जाइएगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपके कोई भी डाउट है अगर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वहाँ से मैं आप लोगों को पूरे सॉल्यूशन और वीडियो भी बना के दे दूँगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने स्क्वायर के लिए। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपको बोलूँ अगर मैं अभी आप लोग को देता हूँ, चलिए। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि 15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 का स्क्वायर कितना होगा। और फिर इसके बाद 25 का स्क्वायर कितना होगा, 20 का स्क्वायर कितना होगा, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा। तो आप लोग मुझे बताइए, है ना। तो कितने लोग क्या करेंगे, अब इसको याद करते रहेंगे कि सर हमको याद करना पड़ेगा, उसके बाद हम ये बताएंगे, उसका गुणा करने का इंटू करना पड़ेगा हमें, तभी हम इसको निकाल पाएंगे। बाकी आपके लिए सरल तरीका एकदम ट्रिक के साथ मैं एक ऐसे मेथड के साथ आपको समझाने वाला हूँ कि उसके बाद आपको कोई सी भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 15 का वर्ग एवं स्क्वायर, है ना। तो सबसे पहले 25 का वर्ग कितना होता है साथियों, है ना। तो दोस्तों 25 को वर्ग 5 को वर्ग कितना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ 15 लिख लेंगे स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर लिखेंगे। 25 के 5 का वर्ग होता है 25, है ना, 25 होता है। और एक में एक का गुणा इसमें कर देंगे, एक का गुणा 2 में कर देंगे तो 2 एक कम, मतलब इंटू कर देंगे तो 2 एक कम 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 225, है ना। आपको कुछ नहीं करना कि 15 का ये आपको इंटू करना है किसी के साथ, नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 9 तक आपको स्क्वायर याद कर लेना है ना। तो 5 को वर्ग कितना होता है 25, तो 25 लिख देंगे और 1 का 2 के साथ इंटू कर देंगे तो 2, तो हो जाएगा 225, है ना, 225 हो जाएगा। उसी तरह हम निकालते हैं 25 का वर्ग, है ना, जो बहुत ही शानदार और आप लोगों को समझ भी आएगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो वहाँ से मैं आप लोगों को और अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट जो हैं उनको मैं क्लियर करा दूँगा, है ना। तो चलिए अब 25 का निकालते हैं। तो 25 का वर्ग कितना होता है, पहले यहाँ लिख लेंगे 25 का वर्ग, है ना। तो 25 का वर्ग होता है 225, मतलब 25 का वर्ग होता है 25, ठीक है। अब 2 का, है ना, 2 का 2 में गुणा कर देंगे, 2 का 2 में गुणा कर देंगे तो 2 कम जो है ना, 2 का ये जो है 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 का 2 में गुणा नहीं करेंगे साथियों। जो आप लोग ये गलती कर रहे थे आप सभी लोग अभी तक, कि अगर मैं बोल दिया था कि दोस्तों यहाँ एक है, जैसे देखिए मैं बोला कि 15 के स्क्वायर, तो मैं बोला कि 5 का वर्ग कितना होता है, तो 25 आप लोग बोले, ठीक है। बाकी आप लोग क्या किए, इतना, मतलब कि 1 का 2 के साथ गुणा कर दिए तो कितना 2 आ जाएगा, वो तो सही है। चलिए इसका तो सही है ना, निकल आएगा। बाकी आपको इसमें नहीं गलती ऐसी करनी है ना। तो 2 को 2 जो जितना भी अगर लास्ट में आए, जैसे 2 आया तो 2 में 1 प्लस कर देंगे, इसी में 1 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 3, है ना। तो 3 का आप लोगों को जो है 3 का गुणा इसमें करना है 2 में, 3 का गुणा करना है 2 में, तो 3 गुणे 2 मतलब 3 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 625। अब बताइए अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो मैं आप लोगों को फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ, चलिए, है ना। चलिए मैं एक बार और समझाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे, 25, है ना। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, 25 का वर्ग कितना होता है, तो 25 का वर्ग होता है 25 का वर्ग निकालना है हमको। तो 5 का वर्ग, सबसे पहले 5 का वर्ग निकालेंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा, सभी लोग क्या है, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, ठीक है। 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। और इसी में अब हमको 5 का वर्ग निकाल लिए, तो इसमें जो 2 है ना, 2, तो 2 में 1 प्लस करना है, 2 में 1 प्लस कर दिए, कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। अब जो 3 हो गया,
है ना, जो 3 हो गया तो 3 में एक प्लस ए जो 3 हो गया। अब 3 में इस 2 का हमको इंटू कर देना है तो आ जाएगा 6, है ना, 6 हो जाएगा तो यहाँ पास 6 लिख देंगे, हो जाएगा 625। आई होप आप लोगों को दूसरी बार समझाऊँ तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। इस तरह आपको टू डिजिट का जो है वो निकालना है आप लोगों को। अब चलिए अब हम यहाँ क्या करते हैं कि अब दूसरा क्वेश्चन नहीं करते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन अभी आप लोगों के सामने हम करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो है एक क्वेश्चन आया आप सबके सभी के सामने, तो आप लोग देखिए थोड़ा सा वेट। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें आप लोगों के लिए जो है ना अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब 97 है ना, तो 97 का अब हम स्क्वायर निकालते हैं, है ना। 97 का स्क्वायर निकालते हैं, 97 का स्क्वायर निकालते हैं। चलिए तो 97 का अगर हम 97 का स्क्वायर निकालते हैं तो हम कैसे निकालेंगे 97 का स्क्वायर, है ना। और 107 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का याद कर तो नहीं सकते, बाकी ट्रिक से निकाल सकते हैं, ट्रिक से निकाल सकते हैं। अगर आई होप अगर आप लोग को अच्छी लग रही हो मेरी वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, है ना। चलिए अब निकालते हैं। तो सबसे पहले आप ट्रिक देखिए, है ना। जो ट्रिक है हमारे यही कहता है कि जैसे 97 है मतलब 97 100 से कितना कम है। जो सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा नोट करते जाइएगा, है ना। जो 97 है ना, तो 97 जो है 100 से कितना कम है, तो 100 से कितना कम है, 3 कम है। तो थोड़ा साइड में हम लिख लेते हैं, 97 का स्क्वायर, ठीक है। ये 100 से कितना कम है, 3 कम है, ठीक है। अगर 100 से कम है यहाँ पास हम आंसर लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा देखिएगा, हम यहाँ आंसर लिखेंगे। तो 100 से कितना कम है, 3 कम है, ठीक है। 100 से कितना कम है, 3 कम है। तो 97 को 3 और कम कर देंगे, 97 को 3 और कम कर देंगे तो हो जाएगा 94, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे आंसर में 94, ठीक है, 94। और उसके बाद हम 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 आता है 49, है ना। 7 का तो 49 आ जाएगा, है ना, 7 का 49 आ जाएगा। ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है ना, ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है पहले देखिए, 100 से कितना कम है, 3 कम है। तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 9। तो 9 को ऐसे नहीं लिखेंगे कि हम 9 भर लिख देंगे कि 9 हम लिख दिए, ऐसे नहीं लिखना है, आपको 09 लिखना है, 09 लिखना है। ये हमारा है आंसर, ये आंसर हो गया हमारा। चलिए हम आपको एक बार और समझा देते हैं। मुझे पता है आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। तो चलिए तो देखिए पहले आप लोग देखिए कि 100 जो 97 मतलब 97 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, तो देखिए 3 कम है ना, 3 कम है ना, 3 कम है और यहाँ पास हम लिख लेते हैं, यहाँ पास 97 लिख लेते हैं और यहाँ पास हम आंसर लिखेंगे, ठीक है। 97 है, ठीक है, 97 का स्क्वायर। तो चलिए 100 से 97 कितना कम है, 3 कम है, ठीक है। तो और 3 कम है, ठीक है। अब 3 तो कम है, ठीक है। अब क्या है, 3 कम है तो अगर यहाँ से है ना, यहाँ पास हमें कर देंगे 2, है ना। अगर हम इसको अगर ये देखिए यहाँ पास हम लिख देंगे तो कितना आएगा, 97 से 3 और माइनस कर देंगे हम, क्योंकि फिर आ जाएगा यहाँ पर 94। तो यहाँ पास हम लिख देंगे 94 और जो ये 3 है ना, जो 100 से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर हमको कर देना होगा, 3 को स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पास 9, ठीक है। 9 को 0 के साथ लिखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 9409, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करते हैं 107 को। 107 को हम कैसे 107 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो चलिए साथियों देखिए, तो 107 तो 100 से जो 100 से 107 है कितना ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है। तो 7 ज़्यादा है तो 7 इसमें और ऐड कर देंगे, है ना। 107 में 7 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 114, ठीक है, 114 हो जाएगा,
14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 7 का स्क्वायर कर देंगे, इसी में 7 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 49। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, है ना। ये रहा हमारा आंसर 144 49। कुछ नहीं करना है। अगर 107 का, जैसे देखिए मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ, चलिए, है ना। जैसे अगर हमसे पूछा, अगर हमसे हमारा क्वेश्चन पूछा, जैसे हमारा क्वेश्चन अगर हमसे पूछा कि चलो हमको, ठीक है, अब बताओ 109 का, है ना, 109 का आप हमें क्या बताओ, स्क्वायर बताओ। 109 का स्क्वायर आप मुझे बता दो, आप मुझे 109 का स्क्वायर बता दो। ठीक है, 109 का स्क्वायर बताना है तो चलिए मैं आपको अच्छे एकदम बेसिक सही ही आपको तरीका बताता हूँ। 109 का मुझे स्क्वायर बताना है ना। तो चलिए 109 का मुझे स्क्वायर बताना है, तो स्क्वायर मुझे 109 का बताना है, 109 का मुझे स्क्वायर बताना है ना। तो अब क्या करिएगा, 100 पहले 100 लिख लीजिएगा, 100 लिख लीजिएगा। ठीक है, 100 लिख लेंगे, 100 लिख लेंगे, उसके बाद 100 लिख लेंगे, उसके बाद 109 लिख लेंगे। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, ये 100 से 9 ज़्यादा है ना। तो जो 109 है ना, 109 है ना, ये जो कितना 100 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। तो 109 यहाँ फिर से 109 लिखेंगे और 9 में 9 प्लस कर देंगे। तो यहाँ आंसर क्या होगा, क्या होगा, 0 मतलब 18118। ठीक है, 118 हो जाएगा। अब इसका 9 का 2 में स्क्वायर कर देंगे, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है ना। तो 9 का स्क्वायर होता है 81, तो यहाँ 81 लिख देंगे। अब देख सकते हैं कितना सरल है। आप लोगों को ऐसी ट्रिक कहाँ मिलेगी, ऐसे ट्रिक कहाँ मिलेगी। अगर आप लोगों को ऐसे ट्रिक हमेशा ही चाहिए तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को शेयर करना भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के